हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जाम था जो कि हो चुका है और मेरे पास ये पेपर है। ये सेट सी है और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो जनरल नॉलेज आपका पार्ट 1 था उसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लॉ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर भी बताऊंगी। तो आप अपना यहाँ पे मैच कर सकते हैं पेपर, अपने आंसर्स देख सकते हैं। इससे आपको अपना जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो पता चल जाएगा। हालांकि आपका जो सर्विस कमीशन है वो भी जल्द ही 3 से 4 दिन में ऑफिशियल आंसर की अनाउंस कर देगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे पहले जीके के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग था, लिस्ट 1 थी और लिस्ट 2। ये आपका पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे एक साइड आर्टिकल्स दिए गए हैं, एक साइड में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया गया है और यहाँ पे आपको मैच करना था आर्टिकल के साथ। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ए है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स जो हैं वो आर्टिकल 316 में दिए गए हैं और फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन वो 320 में है और एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 322 में है एंड रिपोर्ट्स जो हैं वो 323 में है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन 1887 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय वाज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मायो, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड डफरिन है। इनका जो टेन्योर था वो था आपका 1884 से 1888 तक। इसके बाद थर्ड भी देखिए, यहाँ पे भी 2 लिस्ट दी गई हैं, रिवर और सिटी की, कौन से रिवर पे कौन सी सिटी है। तो जो थर्ड है इसका करेक्ट आंसर भी ए है। यहाँ पे कोलिंगी का रीन है, बसरा का जो है वो आपका शत अल अरब है और आपका तिम्बुक्तू का जो है ये आपका निगर है और ये आपका तीसरा वाला जो बच जाता है टिग्री से दियारबकीर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द ओशियन टाइड्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ओशियन टाइड्स यहाँ पे हैं। तो आपका 4 का जो सही आंसर है वो डी है। 5th देखिए, फिर से यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं और एपीओ के पेपर में जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनका लेवल ठीक ठाक था, अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत इनको आसान क्वेश्चंस तो नहीं कहे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिए गए हैं यूपी के और एक साइड में डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड और नॉट करेक्टली मैच्ड ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछें। तो यहाँ पे 5th जो है इसका सही आंसर जो है वो है डी। श्रीरिंगमपुर रामपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है फरुखाबाद। तो यहाँ पे श्रावस्ती दिया है इसलिए ये गलत है और क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्टली मैच। तो 5 का सही आंसर भी डी है। 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कैस्पियन सी? तो 6 का जो सही आंसर है वो ए है, उज्बेकिस्तान। बाकी तीनों जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। यहाँ पे भी देखिए नॉट पूछा गया है। 7th का देख लेते हैं कि मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है उनके आर्किटेक्ट कौन थे? तो 7th का जो सही आंसर है वो जॉर्ज विटेट। ये आपका सी हो जाता है यहाँ पे सही आंसर। 8th को देख लीजिए, मनी वेल की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है? तो वो है 1110 यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 9th में भी देखिए, एक साइड में आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं और आर्टिकल का टाइटल क्या है ये दिया गया है और इसमें भी पूछा गया है कि कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं करते हैं। तो 9th का जो सही आंसर है वो है आपका B98 क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है जबकि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस दिया है। तो ये गलत है और यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो आपका सही आंसर जो है वो बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1887 एज अ नेशनल अपराइजिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, बेंजामिन डिज़रायली। ये इसका सही आंसर है सी।
11th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। 11th का जो सही आंसर है वो है ए, लेक तंग्यानिका, जो कि है 673 किलोमीटर में। ये यहाँ का लॉन्गेस्ट लेक है अफ्रीका का। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड हैं, और पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है ही फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये सही स्टेटमेंट है। 15 अगस्त 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म की थी। सेकंड स्टेटमेंट है ही फाउंडेड द पीपल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1945, ये भी सही है। 8 जुलाई 1945 को उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म की थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा। बोथ 1 एंड 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक देखिए यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, फेदोमीटर इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद 14 जो है कि द 10 ट्रिलियन ड्रीम बुक के ऑथर कौन है, 14 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया के रह चुके हैं। तो ये जो है 14 का बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2022। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इनकी जो सीट्स थी यहाँ पे जीतने की, उसकी नंबर्स थे 6। इन्होंने 6 सीट जीते थे, 17 सीट पे इन लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था और 6 सीट इन्होंने जीते थे। तो यहाँ पे जो पहला ही है वो गलत है। तो आपका यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट विथ, तो आपका सही आंसर जो है 15 का ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है 16। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे कुछ रूलिंग डायनेस्टी दी गई हैं विथ कैपिटल्स, और यहाँ पे बताना है आपको, मैच करना है दोनों को। तो देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पांड्या का जो है वो मदुरई है, और आपका यादवा का जो है वो देवगिरी है, और उसके बाद में आपका सी का जो है वो ककतिया, जिसका है वारंगल, और पल्लवा का है कांचीपुरम। तो ये आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है 16 का। आ जाते हैं 17 पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, अशोक लाहिरी, केसी नियोगी, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर अनूप सिंह। इसमें से कौन से जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं हैं, तो जिसका सही आंसर है केसी नियोगी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे पुष्यमित्र सुनगा के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कमांडर पुष्यमित्र सुगना किल्ड बृहद्रा and he performed 20th अश्वमेधा sacrifices after defeating यवना। तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो बनभट्टा हर्ष चरित्रा के हिसाब से सही है, लेकिन जो सेकंड है वो यहाँ पे सही नहीं है। इन्होंने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस जो हैं वो परफॉर्म की थी, जबकि यहाँ पे नंबर 20 दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है 18th का वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, ये आसान क्वेश्चन था एक। 19th का जो है वो सी हो जाता है आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन, इसको बर्लिन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो है आपके 3 मेन लोग थे, जिसमें से एक लाला हरदयाल भी थे, बाकी 2 लोगों का नाम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर ए हो सकता है, 20th का ए। 21 को देखते हैं, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन वो सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था इस शब्द को। तो 21 का देखिए जो सही आंसर है वो है डी, विलियम एस गॉड के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं
who proposed the resolution on non-cooperation movement in the annual session of Congress held in December 1920 in Nagpur। तो इसका जो सही आंसर है वो है CR दास, यानी कि ए जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 हु इज द ऑथर ऑफ तारीख राशिदी। तो इसका जो सही आंसर है 23 का वो है आपका मिर्जा हैदर दुगलत। सी इज द करेक्ट आंसर। 24 को देखिए, विथ रेफरेंस टू द माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका। पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। दूसरा, इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। तो देखिए ये नियर द इक्वेटर है, पर ऑन द इक्वेटर जो है वो इसके बारे में नहीं कहा जाता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है 24 का। अगर इस क्वेश्चन पे आप लोगों को लगता है कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो विथ रीजन आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 25 को देख लेते हैं। Which of the following countries has successfully test fired the world most powerful intercontinental ballistic missile सार्मत in April। देखिए न्यूज में भी था काफी। इसका सही आंसर जो है वो है रसिया, सी। 26 को देख लीजिए। 26 है कि कार्बन फाइबर के बारे में यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। कार्बन फाइबर आर अ न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स, ये सही है। कार्बन फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। 27 इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज इनलिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 7 शेड्यूल करेक्ट आंसर है। 27 का जो है वो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 28 क्वेश्चन को। Who among the following won the Asian Billiards title for the 8th time in March 2022? तो पंकज आडवाणी, बी सही आंसर है। Seaweeds are the important source of ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आयोडीन, यानी कि सी। फिर देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि इट वाज एस्टैब्लिश ऑन अक्टूबर 2, 1993। तो ये गलत है क्योंकि ये 12 अक्टूबर 1993 को एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। Xiomara Castro became the first female president of which of the following countries? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। फिर देखिए काइवी द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इसका सही आंसर डी है। डेनिपर रिवर जो है ये इसका सही आंसर है। 33 को देख लेते हैं। 33 का क्वेश्चन जो है वो ये है, इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास ऑफ 6th century BC इज फाउंड। तो इसका सही आंसर डी है, भगवती सूत्रा। 33 का जो है वो डी हो जाता है। 34 को देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है वॉल्यूम, तो यहाँ पे ए ही जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर। Who was the author of Gandhi versus Lenin pamphlet published in 1921? तो S.A. दांगे, डी जो है 35 का वो सही आंसर है। रोहतास फोर्ट इन पंजाब वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई शेर शाह सूरी, जो है 16th सेंचुरी में 1541 में इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था रोहतास फोर्ट को। तो 36 का आंसर शेर शाह सूरी है। यहाँ पे देखिए बर्थ रेट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट एंड दूसरा है हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। तो 37 के जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी है। इसके बाद देखिए फ्रॉम अप्रैल 2022 विच इंटरनेशनल प्लेयर हैज बीन बैंड बाय एपेक्स बॉडी ऑफ स्विमिंग FINA to participate in any international competition events for the next 9 months as the player participated in Russian President Putin's rally। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है।
चलिए 39 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर बी है। फिर 40th क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी वाज हिज ओन क्रिएशन, अनलाइक रंजीत सिंह ही टुक नो फॉरेन एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और इसीलिए इसका भी सही आंसर जो है वो है बी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है 41। थोड़ा सा ये पेपर यहाँ पे ये वाला पेज क्लियर नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 41 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लेट लता मंगेशकर जी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि ये सही है कि नहीं। तो पहला है कि शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1989। तो 41 का ये स्टेटमेंट पहला जो है वो सही है। दूसरा है कि सी रिसीव भारत रत्न फ्रॉम प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, तो ये गलत है क्योंकि उनको भारत रत्न जो है वो 2001 में मिला था KR नारायणन के द्वारा। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है, यानी कि ए जो है 41 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 को देख लेते हैं। द डेट फॉर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 26 नवंबर 1949। जब आप प्रेम्बल पढ़ते हैं तो ये आपको दिख जाता है यहाँ पे कि ये जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 लिखी गई है। द पर्पज ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 वॉज, सबसे पहला जो इस चारों में जो सबसे सटीक आंसर है वो है आपका प्रोवाइड डीआरकी। डीआरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आपका ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है द रडार यूज्ड बाय द पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। 44 का जो ए है वो सही आंसर है, ए डॉपलर इफेक्ट। चलिए 45 को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द ए होल इंस्क्रिप्शन, ये आपका 45 का जो सही आंसर है वो है रवि कीर्ति, यानी कि सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को। तो 46 है कि अभी आपका 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, ये आपका भोपाल में हुआ था 2022। इसमें इसे किस स्टेट ने ये गेम जीता है? तो यहाँ पे जो है वो हरियाणा है। ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी जो है इसका सही आंसर है 47 का। Who among the following has been appointed as the Chief of Army Staff in India in May 2022? तो 48 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, मनोज पांडे। 49 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन एक आपका रीजन है। पहला है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है वो सही आंसर हो जाता है। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो देखिए यहाँ पे बेंगुएला स्ट्रीम जो है वो नहीं है पैसिफिक ओशियन का करंट, बाकी 3 हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपके 50 क्वेश्चंस थे जीके के जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे अपना आंसर मैच कर सकते हैं, अपना एक एक्सपेक्टेड मार्क्स पता लगा सकते हैं। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा मार्क्स ऐड करते समय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।